लास्ट हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था, और शायद टोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था हमने। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नोड्स। नोड्स का मतलब है कंप्यूटर। जैसे ये नेटवर्क में अगर जुड़े हुए सारे कंप्यूटर लैब के, तो वो क्या होंगे, आपके नोड्स, ठीक है। एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क, देखो नोड्स यूजुअली इंक्लूड डिवाइसेस सच एज स्विचेस, राउटर्स एंड सॉफ्टवेयर विथ विच एंड राउटर फीचर्स। नेटवर्क टोपोलॉजी आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। हम ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं, किस विधि के द्वारा हम नेटवर्क बनाते हैं, टोपोलॉजी बनाते हैं, ये नेटवर्क को कैसे जोड़ा जाता है, तो वो कुछ इस तरह से हमारी ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। स्टार है, रिंग है, मैश है, बश है, ट्री टोपोलॉजी है, ये टाइप्स है। मतलब नोड को आपस में कनेक्ट करने के कुछ टाइप्स हैं। ये जो आप राउंड राउंड सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल आप मान लें आपके कंप्यूटर्स हैं, और इन कंप्यूटर को एक सेंट्रल हब से जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे मान लें ये स्टार है, तो ये एक सेंट्रल हब है। सेंट्रल मतलब एक सेंट्रल कंप्यूटर जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, ओके। तो सारी चीज़ें एक एक बार में हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। स्टार टोपोलॉजी है, जैसे ये मान लें ये हब है। हब मतलब जहाँ इंटरनेट चालू है, जहाँ इंटरनेट आगे प्रोसेस होगा, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 ऐसे करके सारे सिस्टम हम लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लिखा हुआ है स्टार टोपोलॉजी में, इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। एक केबल से जुड़े हो सकते हैं और एक वाईफाई सिस्टम से भी हो सकता है ये सारा काम, ठीक है। दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, ठीक है। जैसे मान लें ये सेंट्रल नोड है, सेंट्रल कंप्यूटर ये है, इससे सारे कंप्यूटर अगर हम जोड़ दें तो वो स्टार टोपोलॉजी में आ जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जो भी सिस्टम रहते हैं, ये वाले हों चाहे ये वाले हों, कोई भी सिस्टम अगर रहेगा तो वो सारे इंटरनेट से कनेक्ट होगा। उसमें अगर कोई एक भी सिस्टम अगर फेल हो जाए तो आगे बढ़ता है, ये चलता है, ठीक है। अगर मान लें सिस्टम 1 ख़त्म हो गया तो भी ये चलेगा, इंटरनेट सिस्टम 2 में चलेगा, सिस्टम 3 में चलेगा, सिस्टम 4 में चलेगा। हाँ, अगर हब अगर ख़राब हो जाए, हब ख़त्म हो जाए, तो आगे की प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टार हो गया। स्टार के बाद ये बस टोपोलॉजी होती है। आई थिंक पहले मैं करा चुका हूँ ये सारी सारी चीज़ें, है ना। स्टार, बस, रिंग, मैश, ये सारी की सारी बता दी थी ना। तो फिर से देख लो, बस मतलब एक बस के द्वारा हम इसको जोड़ते हैं, बस से कनेक्ट करते हैं, जिसमें सारे नोड आपस में जोड़ देते हैं। इस केबल को बैकबोन बोलते हैं, या कि बैकबोन कॉक्सियल केबल होती है, जिससे सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं। अगर ये ख़राब हो गई तो नेटवर्क ख़राब, ओके। रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें आपको ये टर्मिनेटर्स एंड रिपीटर्स लगाए जाते हैं कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्री टेक्नोलॉजी होती है, ये मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करती है। अगर आपके पास में सिंगल बस कम्युनिकेशन नेटवर्क है और आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो ट्री को यूज़ कर सकते हो। मैश है, मैश में हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आती है नेटवर्क केबल। अब नेटवर्क केबल क्या होती है, नेटवर्क केबल नेटवर्क को जोड़ने का काम करती है। जो हम जिस विधि से नेटवर्क बनाते हैं ना, उस विधि में कौन सी केबल, यानी कंप्यूटर को जोड़ेंगे कैसे, तो वो ये केबल्स हैं। इसमें सबसे पहले ये आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें आपके 8 वायर होते हैं, 8 वायर्स होते हैं जो दो दो के पेयर में होते हैं। जैसे ये ब्लू है तो ब्लू वाइट, ऑरेंज है ऑरेंज वाइट, ठीक है, ब्राउन है ब्राउन वाइट, और आपका ग्रीन है ग्रीन वाइट। ये और भी कलर हो सकते हैं, अलग अलग आपके डेटा ट्विस्टेड पेयर केबल आती हैं, अलग अलग कंपनी की आती हैं। इसके अंदर ये जो वायर होता है, ये वायर है, इस वायर के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये वायर डायरेक्ट तो कंप्यूटर में लगती नहीं है,
तो इनको लगाने के लिए, इनको कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हम इन वायर को सबसे पहले एक RJ45 कनेक्टर आता है, इस तरह का दिखता है, आता है, जो इंटरनेट का लैन कनेक्टर बोलते हैं, लोकल एरिया कनेक्टर, जो हम अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। ये वाले वायर तो सिस्टम में नहीं लगा सकते ना, डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करके इसमें से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क केबल में सबसे पहले आपकी हो गई क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हम RJ45 कनेक्टर को लगाते हैं, तब इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। इसको रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड जैक। और 45 एक नंबर है, जो कनेक्टर्स में 1 2 3 करके ऐसे चलता है, तो वो एक नंबर है। ओके, इसके बाद नेटवर्क केबल होती है आपकी कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल जो है डिस्क की वायर देखी है आपने, जो डिश की वायर होती है आजकल, जो हम डिश एंटीना यूज़ करते हैं, टाटा स्काई, लाइट, डिश टीवी, तो उसमें जो वायरिंग होती है, जो केबल लगाई जाती है, वो कॉक्सियल केबल होती है। ये जो कॉक्सियल केबल है, इसमें कई सारी लेयर्ड होती हैं आपकी, जैसे ये आउटर जैकेट होती है, देन ये ब्रेडेड शील्ड होती है, फॉयल शील्ड होती है, देन आपके कनेक्टर्स होते हैं। ये कनेक्टर्स हैं, सबसे नीचे कॉपर की वायर जो होती है वो कनेक्टर होते हैं। इनको एक BNC कनेक्टर से जोड़ा जाता है। ये जो कनेक्टर है ये BNC है, ये इस वाली केबल में लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो एक लाइन निकल रही है ना, ये वाली, ये वायर जो निकल रहा है, ये सबसे अंदर वाला वायर निकलता है। ठीक है, बाकी ये वाला जो वायर है ये यहाँ इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बायोनेट नेल कनेक्ट कॉन्सेलमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? तो ये दूसरी टाइप की लेयर आपकी केबल है। फिर एक तीसरी होती है जो सबसे ज़्यादा अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम, जैसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे यहाँ लेकर आई जाती है। जैसे बोल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर की जो लाइन है जो हमारे घर तक आती है, वो इस केबल के थ्रू आती है। इस केबल के थ्रू ही हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम यूज़ कर पाते हैं हमारे घर में। ओके, तो अब इसमें भी कुछ कनेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे SC कनेक्टर हैं, स्टैंडर्ड कनेक्टर हैं, इस वाले, ये वाले कनेक्टर हैं, जो एक जो आपका मॉडेम आता है, उस मॉडेम के अंदर एक वायर के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, और इसमें जो केबल यूज़ की जाती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल, पतली सी केबल होती है, वो यूज़ की जाती है। बाहर से जो आ रही है वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ओके, इसका जो वायर है, अगर ये वायर को आप एक बार आप काट दो तो उसको आप जोड़ नहीं सकते दोबारा। ठीक है, वो एक मशीन के थ्रू ही जुड़ेगा, मशीन नहीं होगी तो वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और मशीन के थ्रू मशीन में रख के तब उसको जो आपस में कनेक्ट किया जाता है। ST कनेक्टर्स होते हैं और LC कनेक्टर्स होते हैं। ये कुछ कनेक्टर के टाइप हैं जो हम किस में यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर यूज़ करते हैं। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, इनके बारे में भी मैंने बताया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब वो नियम जो इंटरनेट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, कई तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं। एक सेट होता है, बहुत सारे ग्रुप का एक सेट होता है जो नेटवर्क में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब कम्युनिकेट होता है तो कैसे काम करता है। सबसे पहला होता था सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में डेटा जो होता है एक तरह से दूसरी जगह जाता है। जैसे बैक से जो एग्जांपल है वो आपका रेडियो है। रेडियो से जो भी प्रसारण होता है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो हम सुन सकते हैं, हम उसको आंसर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, बताओ? नहीं कर सकते ना, तो उसको हम आंसर नहीं दे पाते, तो वो आपका क्या होता है, वन वे होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है और एक व्यक्ति सुन रहा है, ये इसको आंसर नहीं कर सकता है, ये होगा क्या आपका सिंप्लेक्स। जैसे हम टीवी देखते हैं,
तो टीवी में आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। ये टीवी में जो टेलीकास्ट चल रहा है वो आप देख सकते हो, उसको कोई आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक बार में एक ट्रांसमिशन होगा, सिंगल ट्रांसमिशन वन वे, एक बार में एक ट्रांसमिशन। एक तरफ से एक बार, जैसे बोल दिया फिर एक ये व्यक्ति बोलेगा, फिर उसने बोल दिया तो वो व्यक्ति बोलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जानते हो कि वॉकी टॉकी आपके काम करते हैं हाफ डुप्लेक्स में। इसमें एक बटन होता है और ये चैनल्स होते हैं, यानी सामने वाले जिससे आप बात करना चाहते हो वो सेम चैनल पर होना चाहिए। जब आप बोलोगे तो बटन दबा के बोलोगे, जब सामने वाला बोलेगा तो बटन दबा के बोलेगा। समझ में आएगा? एक बार में दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिशन हो तो आपको फुल डुप्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। फुल डुप्लेक्स जानते हैं क्या होता है? ये फुल डुप्लेक्स है। एक बार में डेटा एक जगह से दूसरी जगह दोनों में ट्रांसफर होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीफोन लाइन है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, ठीक है। आपकी रोड है, रोड जो हम जाते हैं ना जिससे घर, वो रोड है। तो उस रोड में कई जगह क्या होता है कि एक तरफ से ट्रांसमिशन होता है, आप सिर्फ जा सकते हो, आ नहीं सकते उस रोड से। तो वो क्या हो गया? सिंपलेक्स। आप उस रोड से सिर्फ जा ही सकते हो, आ नहीं सकते उस रोड से। आने के लिए दूसरी रोड है। या एक बार में कोई बंदा जा रहा है, जब तक वो चला नहीं जाए तब तक दूसरा नहीं आ सकता, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। समझ गए? और अगर दोनों तरफ से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दोनों तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, तो वो क्या है आपका? फुल डुप्लेक्स। समझ आया? क्लियर हुआ? अब आते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है, लास्ट से बता रहा हूं मैं। नेटवर्क कंपोनेंट का मतलब होता है नेटवर्क में यूज होने वाले हार्डवेयर। ठीक है, जैसे नेटवर्क चलता कैसे है, चलाते कैसे हैं। कंप्यूटर में जो आपकी केबल है, कोक्सियल केबल है या फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसको कंप्यूटर में जोड़ेंगे कैसे? तो वो कंप्यूटर में एनआईसी के थ्रू जोड़ा जाता है। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, अगर नहीं है तो आप अलग से भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर हम RJ45 कनेक्टर को इनबिल्ट कनेक्ट कर देते हैं और नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं, NIC वायर्ड होता है और NIC वायरलेस होता है। वायरलेस का मतलब है इसको हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो वायर वाला है इसमें हम क्या करेंगे? वायर ही लगाएंगे, वायर ही लगा के कनेक्ट होगा। ये विदाउट वायर कनेक्ट नहीं होगा। ये समझ गए? ये होता है आपका हब। हब का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर नेटवर्क की कई सारी चीज़ें आप जोड़ते हो, जैसे वो रखा हुआ है वहाँ पे। हब किसको बोलते हैं? कि हब जहाँ पे बहुत सारी एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की बहुतायत हो। जैसे IT का हब किसको बोलते हैं? बेंगलोर। ठीक है, गुजरात, कपड़े वगैरह जो मिलते हैं वो गुजरात में ज़्यादा मिलते हैं। तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा मिलती है उसको हम उसका हब बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये आपके जैसे स्विच है, स्विच के अंदर भी हब की टेक्नोलॉजी होती है। अब हब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, स्विच यूज़ करते हैं, जिसके अंदर भी हम एक नेटवर्क कनेक्शन से एक से ज़्यादा कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 4 कंप्यूटर चलाने हैं, तो एक जहाँ से इंटरनेट चल रहा है वहाँ से एक वायर लेके आओ और इसमें लगा दो। अब ये जो 4 पोर्ट बची हैं इसमें इंटरनेट आ गया, आप क्या करोगे? चारों पोर्ट में अलग अलग कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सबकी टेक्नोलॉजी है। ये राउटर प्लस मॉडम होता है, मॉडम भी कहते हैं इसको, कभी कभी राउटर भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप इंटरनेट को चलाओगे तो इंटरनेट को जब चलाओगे तो बिना मॉडम के इंटरनेट नहीं चलता है। बिना मॉडम या राउटर के, राउटर का मतलब होता है ये रूट प्रोवाइड करता है नेटवर्क को। अगर आपके पास दो अलग अलग कंपनी के नेटवर्क हैं तो आप क्या कर सकते हो? उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो थ्रू राउटर। मॉडम का काम है इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमारे घर में इंटरनेट लगाया, ठीक है, अब नेटवर्क केबल जो लगाया जाता है वो टेलीफोन वायर के थ्रू लगता है। उसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एनालॉग। कौन से सिग्नल होते हैं? फ़ोन में जो फ़ोन है वो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो मतलब क्या है? आप समझ पा रहे हो। तो जो बोल रहा हूँ वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, एनालॉग होता है।
घड़ी है, घड़ी एनालॉग और डिजिटल दो होती हैं। डिजिटल में हमें डिजिट दिखते हैं, ठीक है, उसमें डायगोनल नहीं होते, कांटे नहीं होते, ठीक है। अगर कांटे वाली घड़ी है तो उसको हम बोले ना एनालॉग, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल होते हैं किसके अंदर, फ़ोन के अंदर, और कंप्यूटर हमारा समझता है क्या, डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन का काम करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। जैसे आप कंप्यूटर से कहीं भेजोगे कोई फाइल, तो वो पहले मॉडेम के थ्रू नेटवर्क में जाएगी। मॉडेम क्या करेगा, जो आपने भेजा उसको जो भेजा वो डिजिटल में है, कंप्यूटर से भेजा, और जो जाएगा वो कैसे जाएगा, एनालॉग में। तो मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। फिर कहीं से आपके पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉडेम के थ्रू ही आएगी, मॉडेम उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तब आपको देख, जब आप नेट चलाते हो ना तो ये प्रोसेस होती है, एनालॉग डिजिटल ये सिस्टम चलता रहता है। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलो, तो ये हमारा जो इंटरनेट वाला जो पार्ट है, इंटरनेट वाली जो चीज़ें हैं वो हमारी फिनिश हो गई, नेटवर्क वाली। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं बताऊंगा, इनका यूजेस करना, बस कैसे इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कभी भूल जाए तो कैसे चेंज करेंगे उसका पासवर्ड, किसी को मेल वगैरह कैसे सेंड करते हैं, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ग्रीटिंग किसी को अगर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन वगैरह कैसे करते हैं। ये सारे काम जो ऑनलाइन वाले हैं वो हम नेक्स्ट डे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और